हेलो दोस्तों, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, .com इंडस्ट्री के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री को माना जाता है। और वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो जिम्नाजियम से वेलनेस सेंटर है, फिटनेस सेंटर है, जो पूरा दुनिया को इम्यूनिटी दे रहा था, दुनिया को फिट कर रहा था, दुनिया कम्युनिटी को फिट कर रहा था, लोगों को फिट कर रहा था। आज वो खुद ही खतरे में है। वजह सिर्फ ये है कि इसकी कैटेगरी इंडिया में अलग तरीके से कर दी गई है। आज भी इंडिया में लॉ मेकर्स, सरकारें फिटनेस इंडस्ट्री को एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गिनते हैं। स्विमिंग पूल, थिएटर्स, फिल्म इंडस्ट्रीज़, फिर उसके बाद जो फिल्म हॉल्स है, उन कैटेगरी में आज जिम को लिया गया है, जो कि सुपर स्प्रेडर है। जिम सुपर स्प्रेडर के कैटेगरी में नहीं होना चाहिए था। जिम हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के कैटेगरी में है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ वर्कर्स जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही कैटेगरी में जिम होना चाहिए था। आज जिम ओनर्स की हालत खस्ता है। मैं भुवनेश्वर से बात कर रहा हूँ। कटक और भुवनेश्वर में कुल 500 से ज़्यादा जिम्स हैं, और उस जिम के साथ एसोसिएटेड जो ट्रेनर्स हैं, अदर वर्कर्स हैं। आज 3 महीने से जिम बंद है। पिछले 3 महीने से हर एक जिम ओनर्स यही सोच रहा था कि अगले महीने खुल जाएगा, फिर अगले महीने खुल जाएगा, अगले महीने खुल जाएगा। ऐसा होते होते सारा चीज़ एक के बाद एक खुल रहा है, सिवाय जिम के। सरकार को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, पर वहाँ पे जो लॉ मेकर्स बैठे हैं उनको एक चीज़ जरूर सोचना चाहिए। आपने एक साइड कॉइन का देखा है, वन साइड ऑफ द कॉइन। लाइक जो जिम में जा रहे थे, आप उनकी तरफ से देखा। जो जिम दे रहा था, जो जिम ओनर्स है, आपने उस एंगल से नहीं देखा। आप बोल रहे कि आप जिम में क्यों, अपने घर में भी फिटनेस पुशअप्स कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। मेरा कहना है वो जो जिम्स उधर खुला है, और वो जिम्स जो पिछले 20-30 साल से सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, दुनिया को आज सैनिटाइज़र के बारे में मालूम पड़ा है मैक्सिमम लोगों की सैनिटाइज़र का क्या रोल है। जब दुनिया में जितने सारे स्प्रेड हुए हैं, वायरस हुआ है, एपिडेमिक स्प्रेड हुआ है, आप ध्यान से देखें, स्किन डिजीज स्प्रेड हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे जिम से वो स्प्रेड नहीं हुआ है कभी भी। क्योंकि जिम को पता है कि उनकी वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट है। जिम को पता है कि कैसे हमारे जिम को सैनिटाइज किया जा सकता है। काफ़ी दिन से ये लोग फॉलो कर रहे हैं। फ्लोर सैनिटाइजर अलग सा, रूम सैनिटाइजर अलग सा, हैंड सैनिटाइजर अलग सा, इक्विपमेंट के सैनिटाइजर अलग सा, सबको अलग सा हमेशा सैनिटाइज किया गया है इतनी क्लोज कांटेक्ट में। आप बोलते हैं कि जिम में एसी है जो कि ख़राब है कोविड-19 में। क्या कॉर्पोरेट में एसी नहीं है? क्या हॉस्पिटल्स में एसी नहीं है? आप बोलते हैं लोगों को बहुत क्लोज कांटेक्ट में लोग काम करेंगे जिम में। क्या मॉल में क्लोज कांटेक्ट नहीं? क्या सब्जी मंडी में क्लोज कांटेक्ट नहीं है? क्या दारू की दुकान के सामने क्लोज कांटेक्ट नहीं है? आप बोलते एक ही चीज़ को लोग बार बार छुएंगे, पकड़ेंगे। क्या बस में चढ़ेंगे तो वही रेलिंग को लोग नहीं पकड़ते, वही डोर को लोग नहीं छूते, वही डोर नॉब को लोग नहीं छूते? तो ऐसा क्या चीज़ हो गया? मैं आप सरकार से ये विनती है कि आप फिर से रिव्यू करिए, एक बार बैठ के सोचिए। आप देखेंगे मॉल्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, मंदिर हो, आप जो भी जगह बताएंगे वहाँ पे आपको बुढ़े आदमी भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, जिन पेशेंट भी मिलेंगे जहाँ की लो इम्यूनिटी है। जिम एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग फिट होने के लिए आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग पहले से फिट होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। हमने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सुना है कि जब 60-70% लोग एक कम्युनिटी का, एक एरिया का लोगों का अंदर से वायरस हो के गुजर चुका है, वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, वैक्सीन अभी तक जब तक नहीं निकला नहीं, आप मुझे बताइए व्हाट प्लेस इन दिस सिटी और एनी कंट्री और एनी स्टेट और एनी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जगह है जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है? जिम एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों के पास मैक्सिमम इम्यूनिटी है। अगर लोग वहाँ से जब निकलेंगे तो उनके पास इम्यूनिटी ज़्यादा होगा। हर्ड इम्यूनिटी को ज़्यादा प्रमोट जिम ही करेगा। मेरा कहना है आप लोगों ने, लॉ मेकर्स जिन्होंने ये जिम्स को बाहर करके रखा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ प्लग करके रखा है, आप एक बार सोचिए, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। लोग फिटनेस के लिए जाते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो, पर मैक्सिमम फिटनेस और इम्यून सिस्टम की बातें तो वहीं पे होती है। मैक्सिमम फिट लोग वहीं पे होते हैं। मेरा कहना है पूरा दुनिया में, इंडिया में कहीं नहीं शुरू किया गया। मेरा उड़ीसा सरकार से ये कहना है
जिम को आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से डेवलप करिए, जिम विल बी द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। वहीं से ज़्यादा इम्यून के लोग निकलेंगे, और जिम हर चीज़ से पहले से प्रोटेक्टेड है। रही बात उनके पैसे की बात, हाँ आप ये कह सकते हैं, मैं मानता हूँ और सभी लोग मानते हैं, 3 साल से 1 लाख 1.5 लाख का EMI मतलब रेंटल चार्जेस है। बहुत सारे 50 60 70 80 लाख का 1 करोड़ का मशीन्स लिया है, उसका EMI है। कुछ जो बेसिक एम्प्लॉयज़ है जिनको रखना जरूरी है, उनकी सैलरी है, वो तो अलग बात है। ऊपर से जिम में इक्विपमेंट में जंग लग सकते हैं समय होने के साथ। अगर वो काम नहीं करेंगे, लोहे मशीन्स काम नहीं करेंगे, वो ख़राब हो सकता है। आप इसको इग्नोर मत करिए कि एक छोटा सा इंडस्ट्री, कुछ 500 लोगों के साथ मुश्किल से 2-3 हज़ार फैमिली जुड़े हुए हैं। आप उसको इस कैटेगरी में नंबर्स में मत देखिए। आप सोचिए, उनके नंबर्स तो सही है, वो लोग 20 लाख करोड़ जो सरकार ने अनाउंस किया है, जिम को 2 बूंद भी नहीं मिला है। और वही बैकबोन है वेलनेस इंडस्ट्री का, और वेलनेस इंडस्ट्री बैकबोन है फिटनेस इंडस्ट्री का, और फिटनेस इंडस्ट्री बैकबोन है एंटायर इकोनॉमी का। क्योंकि इकोनॉमी तभी डेवलप होगा लोग फिट होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट फिटनेस इंडस्ट्री रादर देन उसको बंद करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, किसी भी एंगल में सही नहीं है। मेरा यही रिक्वेस्ट है, विनती है सरकार से, एक बार एक साथ बैठ के आप डिसाइड तो करिए कि जिम क्यों खुलना चाहिए। इसीलिए नहीं कि जिम के ओनर्स भूखे मर रहे हैं, जिम के ट्रेनर्स भूखे मर रहे, वो तो मर ही रहे हैं, वो अलग बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सरकार की जो एंगल है काम करने का, कोविड-19 से हमें प्रॉन बनाना है या उसके ऊपर ज़्यादा कर। आप बताइए, हम पिछले 3 महीने पहले जिम बंद होने वाला था, तभी से हम कोविड-19 के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हर जिम में। मैं खुद 140 जिम फिटयू की तरफ से, मैं खुद 140 जिम में खुद जाता हूँ हर महीने फिटनेस सॉल्यूशंस देने के लिए। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से हर एक जिम में किस तरीके से सब चीज़ें प्रोटेक्शन, हर घंटे पहले से ही, हर 2-3 घंटे में, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग, झाड़ू कंटिन्यूस चल रहा है, पोछा कंटिन्यूस चल रहा है, स्प्रे कंटिन्यूस हो रहा है, फिर AC को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा रहा है, फिर आप देखेंगे डिओ बदबू ना हो उसके लिए स्प्रे हो रहा है। दुनिया भर की चीज़ें हमेशा करते हैं। आप एक बार अच्छे जिम में जाके तो देखिए। ये सुपर स्प्रेडर है, ये कोविड पेशेंट्स बढ़ाएंगे या कोविड के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम डेवलप कराएंगे, ये इम्यून वॉरियर होंगे, जिम से ही निकलेंगे वो इम्यून वॉरियर। मेरा ये सुझाव है, आप सब जो लॉ मेकर्स है, मेरा विनती है, एक बार फिर से पुनर्विचार करिए, ये सोचिए कि क्या आपने इसको बंद करके कितना सही किया है। आप अगर इस एंगल में सोचेंगे, 4.5 करोड़ की जनसंख्या जो उड़ीसा में 200 फैमिली भूखे रह गए तो क्या होगा, मैं उस एंगल में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस एंगल में, सरकार जिस एंगल में काम कर रहे हैं, जिम ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगा इम्यून डेवलप करने में लोगों के अंदर। क्योंकि आप सोचिए, 500 जिम में एवरेज 100, 150, 200 लोग जा रहे हैं हर डेली, तो आप सोचिए 10,000 लोगों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, और वो उनके साथ में जो लोग कांटेक्ट में आएंगे उनका भी इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। हमें पता है वो ज़्यादा प्रॉन है जो घर के अंदर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, क्योंकि वो बाहर आएगा तो उसको अटैक करेगा। जो बाहर घूम रहे हैं, आपने तभी तो कहा है कि जो बीमार लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के नीचे, वो बाहर घूमना नहीं चाहिए। केवल जो हेल्दी लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो एडल्ट है, वो घूमना चाहिए। आपका इशारा तो वही है कि इन लोगों के पास ज़्यादा इम्यूनिटी है तभी ये लोग घूमना चाहिए। अरे उनसे ज़्यादा इम्यूनिटी तो वहाँ पे वो 10,000 लोग हैं जो 500 जिम में जा रहे हैं रेगुलर, उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगा। आपने 3 महीने से उनका जिम इम्यूनिटी बंद करके रखा है, वो तो घर बैठे मोटे हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो घर में काम करने को भी, फिटनेस काम करने को मन नहीं कर रहा है। ओनली हार्डली 5% लोग घर में फिटनेस कर, 95% का तो हालत ख़राब है, क्योंकि उनको वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है घर में वो काम करने का। पहले तो आप वो लोगों को बीमार किए हैं, 3 महीना बंद किए, उनका बीमार हो रहा है, उनकी इम्यून सिस्टम कम हो रहा है। आपको सरकार को लोगों का इम्यून सिस्टम कम करना है या बढ़ाना है? वो लोग जिम जाएंगे, 10,000 लोग जो हर महीने 500 जिम में जाते थे, उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा जिम जाने से, या जिम नहीं जाने से उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा? आप उनको बचा रहे हैं या उनको इम्यून सिस्टम कम कर रहे हैं?
मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप हर एक लोगों को भेज दो, बच्चों को भेज दो, बीमार को भेज दो। आप, मेरा सरकार से ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप दुनिया भर के लिए गाइडलाइंस बनाए, एक बार जिम के लिए भी गाइडलाइंस बना लीजिए। आप उसका वायोलेशन का पेनल्टी भी बता दीजिए, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 6 महीने सीज कर देंगे, 1 साल सीज कर देंगे, इतना पेनल्टी देगा। कम से कम कुछ तो कंडीशंस करिए कि किस वजह, क्या चीज़ों को सरकार फॉलो कर, जिम ओनर्स फॉलो करे और सरकार के हिसाब से काम चले। आप दुनिया भर को धीरे धीरे छोड़ रहे हो इन चीज़ों को, जो बैकबोन ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री है, जिम वेलनेस इंडस्ट्री का बैकबोन है जिम, आप उसी को ही बंद कर रहे हो। आप यू आर जस्ट वर्किंग अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, कैसे हो सकता है? मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप फिर से एक बार इस पर विचार करिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो छोटा छोटा स्टेज में पहले तो इतना तो आप नियम बना सकते हैं कि इनका बिजली, जब तक जिम बंद है इनका बिजली फ्री होना चाहिए। जब तक जिम बंद है जिम के ओनर्स कोई रेंटल चार्जेस नहीं मांगना चाहिए। और कुछ नहीं तो भी 5-10 हज़ार, 20, 25, 30, 40 सर, कुछ तो भी जिम का साइज देख के आप उनको दीजिए, ताकि एक्चुअली उनका सर्वाइवल तो कुछ हो। क्योंकि मनी तो रोटेट ही होता है, लोग नहीं देंगे। 3 महीने से बंद है, 3 महीने से इसीलिए बैठे थे कि उनको लग रहा था अगले महीने खुल जाएगा, अगले महीने खुल जाएगा, अगले महीने खुल जाएगा। कहाँ खुला है? मेरा सरकार से विनती है, कृपया इसके बाद दोबारा सोचे, नहीं तो एक महीना हर एक महीने में 8, 10, 15 जिम बंद हो रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि उनका किराएदार बोल रहा है कि रेंटल दे दो, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। कहाँ से देंगे वो? कहाँ से पैसा है? कुछ तो रूल बनाइए, खोलने के लिए कुछ तो कंडीशन बनाइए। हो सकता है उन लोगों को कुछ तो उसके बारे में फ़ायदा हो। आज प्रेस मीट से आया हूँ मैं, जिस तरीके से हमने लोगों को देखा, इकट्ठे हुए थे सारे लोग, बहुत दर्दनाक कंडीशन है, बहुत दर्दनीय चीज़ है ये। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार एक बार उनके बारे में भी सोचे। खाली गरीब के ऊपर भी सोचेंगे, जो मजदूर है, कम से कम जो लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, इस कंट्री की इकोनॉमी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो सारे लीगलाइज हैं। आप उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। थैंक यू।